सभी बच्चों को भोजपुरी मैथ क्लास में स्वागत है। बच्चा लोग 2 दिन हम भी डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि काम पड़ गया था। अभी जो है आप लोगों को 7 तक बता दिए थे 5.2 चैप्टर का। अब 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है। एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 7 नंबर बता दिए थे क्या? 8 नंबर है, 8 नंबर बताना है ना। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एपी में 50 पद है। ठीक है, कुल पद कितना है? कुल पद 50 है। पूछ क्या रहा है? जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखिए तीसरा पद मतलब A3। ठीक है ना, A3। तो इसका तीसरा पद कितना है? 12 है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? A3 बराबर 12 अर्थात A प्लस 2D इक्वल टू 12। इक्वेशन 1। पुनः कह रहा है प्रश्न में कि अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद कुल 50 पद है ना, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा? A50 कितना है? 106 है। चलिए 106 हो गया। अब देखिए A50 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? A प्लस 49D इक्वल टू 106। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? हमसे पूछा क्या है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए और डी तो जानना पड़ेगा ना। तो हम करते क्या है? समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 कितना है? ए प्लस 2D इक्वल टू 12 ए प्लस 49D इक्वल टू 106। जब समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस। अब ए कट गया। 49 में से 2D गया तो कितना बचा? माइनस 47D। और ये हो गया 106 में से 12 घटा तो कितना बचा गया? कितना? 106 में से 12 घटेगा तो 194 बच जाएगा। अच्छा 94 है ना, ये हो गया 94। ये माइनस से माइनस कट गया, 47 से काटा दीजिएगा तो डी इक्वल टू कितना जाएगा? 2। ठीक है, अब डी का मान किसी में रख लीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आ जाइए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण मेरा क्या है? ए प्लस 2D इक्वल टू 12 है ना, ए प्लस 2 का 2 हो गया, डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया, इक्वल टू 12। ए प्लस 4 इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8। ए बराबर 8। आपसे पूछा क्या है? 29वां पद। 29वां पद पूछा है ना, 29वां पद। तो 29वां पद अर्थात क्या हो गया? A29, यही ना। A29 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? A प्लस 28D। ए का मान कितना है? 8 दिया है, और ये हो गया 28। और डी का मान कितना है? 2 निकाले है ना, यहाँ लिख रहा है ना, डी का मान दिया है 2। 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 कितना हो जाएगा? 56 8 64। ये आपका 29वां पद का मान कितना आ गया? 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड में का ये पुनीत कहाँ है? एक दो दिन भी गैप हो जाने पर रेगुलरिटी खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा
लगता है इधर उधर की कैसे कैसे क्या करें फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है। यदि एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। देखिए प्रश्न में दिया है, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है। तीसरा पद माने प्रश्न से A3 इक्वल टू कितना दिया है 4, तथा 9वां पद कितना दिया है -8, यही ना ये प्रश्न में दिया है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, A+2D इसके लिए A3 के लिए इक्वल टू 4 और A9 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, A+8D इक्वल टू -8, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। जो बच्चा लोग प्रतिस्थापन विधि जो भी है, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि नहीं बनाया है उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एपी पढ़ाने के बाद हम वही पढ़ाने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तब इसमें क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ए को घटाने के लिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर पूछा क्या है, इसमें कौन सा पद शून्य होगा, यही ना। चलिए ये हो गया मेरा A+2D इक्वल टू 4, ये हो गया A+8D इक्वल टू -8, ये हो गया। दूसरा घट रहा है ना, तो ये माइनस यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। -8D में से 2D जा रहा है तो -6D, ये हो गया 8 4 12। D बराबर कितना हो गया 12 बटा -6, 6 दूनी 12, कितना हो गया -2। D का मान रख लीजिए, D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना है A+2D इक्वल टू 4, तो D की जगह लिख लेंगे क्या A+2 इंटू -2 इक्वल टू 4, या A प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 4, ये देखिए अब यहाँ माइनस में तो उधर से प्लस में हो जाएगा ना, 4 + 4 कितना हो जाएगा A इक्वल टू 8। प्रश्न में पूछा क्या है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एन जो हमारा होगा क्या होगा शून्य होगा, जो भी पद हो, कौन सा पद अर्थात एन पूछ रहा है, ठीक है। हम ले लिए, हम जानते हैं कि सूत्र होता है एन इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ठीक है। ये पद मेरा शून्य होना चाहिए, तो 0 ले लिए। ए का मान कितना है 8 है, एन तो पता नहीं है तो n-1, और डी कितना है ये हो गया आपका -2, क्लियर है। ये 8 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2, माइनस से ये -2 से एक के बार 8 -8 कटा दिए तो कितने बार में कटा 4 बार में, 2 चौके 8, n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 है तो इधर आके प्लस में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, तो क्या हो गया आपका कौन सा पद होगा पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है ना। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। चलिए आगे देखिए जाए, कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। फुल कितना क्वेश्चन है 10 20 है,
चलिए देखते हैं, अगला हम देखते हैं वो क्या हो गया, उसको रखिए, यहाँ देना है। अच्छा चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए प्रश्न में दिया है 10 नंबर, प्रश्न से कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए अर्थात प्रश्न में कह रहा है कि ए 17 जो है ये 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यही ना, 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझने वाली कुछ ज्यादा बात नहीं है। 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है, तो 17 में से 10वां पद घटा दिए तो मेरा 7 होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 16d हो जाएगा ना, 17वां पद को लिख सकते हैं, माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 17, या a प्लस, ध्यान दीजिएगा, a प्लस 16d, ये ब्रैकेट हटा तो क्या हो गया माइनस है, और ये हो गया 9d, ठीक है, 7 है, चलिए 7 है तो 7 हो गया। अब देखिए a से a कट गया, प्लस में है, प्लस में है और माइनस में है, कट गया। अब 16d में से 9d घटा तो कितना बचा आपका, 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/7 मान आ जाएगा 1। शायद हमको सार्वंतर ही पूछा है ना, सार्वंतर आ रहा है 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इतना ही है, ठीक है, ये 10 हो गया। ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एपी 3, बोलते जाओ, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से ... 132 अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं आपका। देखिए यहाँ a इक्वल टू कितना आ गया, 3 है, a इक्वल टू 3 है ना, d इक्वल टू कितना हो गया, 15 घटाओ 3 अर्थात कितना हो गया, 12, ठीक है। प्रश्न में पूछा क्या है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, अर्थात n, कौन सा n होगा, कौन सा पद, नवा पद जो आपका 54वें पद माने a 54 प्लस 132 हो जाएगा, यही ना, 54वां पद से 132 अधिक हो जाए। यहाँ समझने वाली क्या बात है, n तो हमको पता नहीं है, a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। अब मान रखते हैं, a का मान कितना हो गया 3, d का मान कितना है 12, 53 में 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 3, 13 के 3 हासिल 1, 5 1 636 प्लस 132, यही है ना, ठीक, देखते हैं अब ये कितना हो जा रहा है, 774, 6 2 8 8 3 1 773, 6 3 9 और 9 2, कैसे जोड़ रहे हैं, कितना कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग, 636 132 और ये हो गया 3, 6 2 8 3 11 के हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771 हो गया ना, क्या ठीक है आप लोग, ठीक है ना, 3 है ना, n इक्वल टू पूछा है, यही ना, तो n इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है,
एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो गया 771, यही ना मान निकला है। ए बराबर कितना है 3, एन तो पता नहीं ना है, इन्हीं पूछा है ना। डी कितना है आपका 12, ये 3 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 771 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 762, एन माइनस 1, ये हो गया आपका 12। चाहे हम लिख सकते हैं क्या, एन माइनस 1 इक्वल टू 768, ये गुना में है तो भागा में 12, 12 से कटाइए तो 768 कितने बार में जाएगा, 12 12 24 32 37 41 12 5 60 बरछक 72, 6 बार में 72 गया, फिर बरचौक 48, ये 64 हो गया ना। अर्थात आपका दिया क्या है, एन माइनस 1 इक्वल टू 64, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो कौन सा पद होगा 65वां पद। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा जोड़ने की में गलती क्या कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, खाली समझने का। कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। देखिए समानांतर, दो समानांतर श्रेणी है, एक को अगर हम लोग, एक को हम मानते हैं एक को मान लिया हम ए एन, ध्यान दीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है ना, इसको ऐसे मत लिखिए, थोड़ा सा समझ के लिखिए। माना कि दो समांतर श्रेणी ए एन तथा एक बड़ा एन और एक मान लीजिए छोटा एन है। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए। तो पहला जो है एक श्रेणी मेरा कितना हो जाएगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए डी दोनों में समान है तो डी तो हम एक ही ले सकते हैं ना, इसमें दिया है डी क्या इसमें लिखा है सार्वअंतर समान है। ध्यान दीजिएगा सार्वअंतर समान है। माना कि दो समानांतर श्रेणी एन तथा बड़ा एन तथा छोटा एन है और सार्वअंतर डी है। ठीक है ना, डी है इसलिए दोनों का समान है। दूसरा जो है एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सार्वअंतर समान है। प्रश्न से क्या कहा है, प्रश्न से कहा है इसका 100वें पद का अंतर कितना है 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है 100 है। अर्थात क्या हुआ, ये जो ये पहला है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इसका मान कितना है 100 है और इसका भी मान कितना है 100 है। इसका मान कितना दे दिया है 100 ही है। ठीक है ना, 100वें पद का अंतर कितना है 100 है। इसका 100वां पद, इसका 100वां पद। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1, 100वां पद है ना, तो 100 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, हम बता रहे हैं 99 एक बार नहीं कर देना है। ठीक है, जो भी बच्चे बना लिए हैं, ए प्लस 100 घटाओ डी माइनस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। ठीक है, अभी आपका हो गया ए प्लस 99
डी माइनस ये हो गया ए प्लस 99 डी इक्वल टू 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 99 डी। अब देखना क्या है, ब्रैकेट जब हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस 99 डी इक्वल टू 100। 99 डी से 99 डी कट गया, अर्थात मान मेरा कितना गया, ए माइनस ए इक्वल टू 100। ठीक है, पुनः प्रश्न में कहा है, पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि 1000वां पद क्या होगा, ठीक है ना। अर्थात ए 1000 घटाओ ए 1000 क्या होगा, यही ना। अच्छा, इसको अब हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दिखाई दे रहा है ना उधर, माइनस फिर यहाँ क्या है, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यही है ना, क्लियर है। आगे देखते हैं, ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी, क्लियर है। यह हो गया ए प्लस 999 डी, ब्रैकेट जब ब्रैकेट हटा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा 999 डी। ठीक है, 999 डी से ये प्लस में और ये माइनस में है, कट के फिर मेरा कितना बचा, ए माइनस ए, ठीक है ना। अर्थात ए माइनस ए, अगर हम इससे लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसके अगर इसका मान भी ए माइनस ए रहा है ना, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात दिखना क्या है कि 1000वां पद का अंतर कितना होगा, 100 होगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बोर्ड में कहिए। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बस देखते जाइए। क्योंकि क्या हुआ है कि इतना दूर हम चले गए थे ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि बाइक कभी कभी चलाते हैं और एक बार 60-70 किलोमीटर जाना पड़ता है, जाके आना पड़ता है, तो हम थक जाते हैं। क्योंकि रोज रोज चलाना है नहीं, महीना में कभी एक दिन गाड़ी निकालें, तो खूब गए तो गोढ़ानी गए, खूब गए तो रतनाड़ गए, बस इतना ही में हो जाता है। कभी कभी जाना पड़ता है इधर उधर, ठीक है। कोशिश रहेगा कि आप लोगों का बहुत जल्दी से सिलेबस हम ख़त्म करवा दें, और आप लोग देखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी बच्चे हैं उनको बताइए कि नहीं, देखिए अभी हम वीडियो देख रहे थे कि बोल रहे थे कि एकदम आप ऐसे बोलिए, और देखिए ये आपका एपी हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा हमको कभी हम बच्चों को ऐसे कभी समझाए ही नहीं है। ये देखिए आपका एपी है, इसको हम हल्का कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको चुटकी में कर लेते हैं। हम चुटकी उटकी नहीं जानते हैं, जैसे पढ़ाए हुए हैं बच्चा लोग को। देखिए पढ़ाई जो है सब्र और इत्मीनान का चीज़ है। ये कोई चाहता है कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करके बता दें, ऐसे नहीं होता है। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, कॉन्सेप्ट सब देखिए। अगर बाइक चलाना है आपको, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा ड्राइवर बनना है, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है कि हम कितना धीरे ढंग से चलाते हैं। उसके बाद आपका अनुभव ही आपका धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर आप अच्छा एक चालक बन जाते हैं। तो वही चीज़ है, मैथ भी है, चाहे जो भी हिसाब है, चाहे जो भी पढ़ाई है, उसको धीरे धीरे पढ़िए। धीरे धीरे आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर है ना, 13 नंबर। किसी को दिक्कत है, किसी को जाना है? जिसको जाना है निकल के चली जाएगी, लेट हो रहा होगा तो। 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं
7 से विभाज्य। अब देखिए इसमें संख्या पूछा कि कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यही ना पूछा है। समझने वाली बात क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999, 3 अंक का है ना, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 100 है। हम लोग जानते हैं, यहाँ क्या जानना है, हम लोग जानते हैं ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 100। समझना है। अब इसमें प्रश्न में क्या दिया है कि 7 से विभाज्य हो। अच्छा, इसको हम कैसे जानेंगे, देखिए सबसे बड़ी चीज ध्यान देना क्या है, इसमें क्या ध्यान देना है, छोटा वाला में क्या करेंगे कि 7 से भागा देंगे, छोटा वाला में 7 से भागा देंगे, ठीक है, छोटा वाला में 7 से भागा देंगे, और उसके बाद जो कटने वाला होगा उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, जो शेष बचता है उसमें जितना हमको 7 चाहिए उतना जोड़ते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 7 से विभाज्य के लिए बोला है ना, यही बात को समझ लेगा बच्चे लोग, समझ में आ जाएगा। 7 से विभाज्य होना चाहिए, यही ना, विभाज्य पूछा है, होना चाहिए, यही होना चाहिए। पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, यही पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम 100 में 7 से भागा देते हैं, 7 एकम 7, कितना आ गया 3, ऊपर से उतरा 0, 7 चौक 28, कितना हो गया मेरा 2। देखिए कहने का मतलब यहाँ आपको क्या समझना है, यही बच्चा लोग नहीं समझ पाता है तो नहीं बन पाता है। देखिए 14 7 98 तो हमको लग रहा है, उसमें 2 हासिल बच गया, तो 98 जब कट रहा है तो वो मेरा 2 ही अंक का होगा ना, हमको 100 से अब ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ इसमें यही बात को ध्यान देना है कि यहाँ हम जो शेष बचा है 2 ना, अभी तक तो जो कटा है वो 2 अंक में, 3 अंक पे भागा दिए तो 2 बच गया है, तो 100 में से 2 गया तो मेरा 98 ना हुआ, 100 में से 2 गया तो मेरा कितना बचा, 2 अंक का हो गया। अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ हम शेष में कितना जोड़ेंगे, नीचे वाला में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना जोड़ देंगे, और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, और 5 और जोड़ देते हैं तो 7 से कट जाता ना, और 5 जोड़ देते तो 7 से कट जाता, क्योंकि देखिए यहाँ 2 बचा है ना, 7 के लिए कितना चाहिए, और 5 चाहिए, इसको 5 को जोड़ के पहला लिख लेंगे क्या, 105, ठीक है। 7 से विभाज्य है तो हमारा इसका मतलब कि 7 से विभाज्य वाला कौन है, 105 के बाद क्या हो जाएगा 112, 112 के बाद क्या हो जाएगा 119, यही ना, डॉट 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 गया। अब ऊपर देखिए ये तो हमारा नीचे वाला हो गया, नीचे वाला में देख लेते हैं कि मेरा शेष कितना बचा, ठीक है, शेष बचेगा कितना, 7 के लिए चाहिए, तो यहाँ 2 बचा है तो 7 के लिए कितना होना चाहिए, और 5 जोड़ेंगे, आपका ये जो हो गया छोटी संख्या जो है इसमें 5 और जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी संख्या देखिए 999 है, अब इसमें 7 से किए, 7 एकम 7, कितना हो गया 2, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 1, ये हो गया 19। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बार में गया 2, तो कितना हो गया मेरा 5 बचा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब 2, यहाँ ध्यान दीजिए, जब छोटी संख्या जो है उसमें हम 5 जोड़ देंगे तब ना मेरा 3 अंक में 105 होगा, नहीं तो अगर 98 तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए 2 अंक का है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो जोड़ना 999 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसमें जोड़ना नहीं है, अब इसमें क्या करना है घटाना है। ये 5 तो पहले से है, इसमें कितना घटा लेंगे, और कितना घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा मेरा,
5 तो है, और कितना घटाएंगे? हाँ, तुमको यही बात को समझना है, ध्यान दीजिए। आपका 999 कट नहीं रहा है, इसमें हासिल बचा 5। अब यहाँ क्या होगा कि 2 मेरा सिर्फ घटा देने के बाद यहाँ हमारा 7 से कट जाएगा, ठीक है ना? कैसे? अब देखिए यहाँ इसमें से 2 घटा दिए तो कितना था? 999 था ना? 999 में अब देखिए 997 करके देखते हैं 7 से। 7 एकम हाँ 7 एकम 7, ये हो गया 2, ये कितना होगा? 7 चौक 28। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, यहाँ हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ समझते हैं। ये हो गया 7 एकम 7, 2, 9, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14, 5 बच गया ना? तो 5 बचा, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है ना? अगर 5 हम घटा देंगे तो मेरा कट जाएगा ना? इसका 5 देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसलिए कि यहाँ देखिए यहाँ हमको क्या करना था? जोड़ना था। हाँ, इसलिए कि 3 अंक में जाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो मेरा यही 5 बचा, इसको घटा देंगे तो मेरा कट जाएगा ना? तो 999 में से 5 हम घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 994, ठीक है ना? जितना बचा है वही उसी को तो देखिए अब 994 को कटाइए, देखिए आपका आ जाना चाहिए। कटाइए तो 7 एकम 7, ये हो गया 2, 9 7 चौक 28, 1 बचा, ये कितना हो गया? 4 7 दूनी 14, आपका 900, ये अंतिम कितना हो गया? 994। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिस दिन हम भी बताए हुए हो गया था। तो ठीक है, इसमें यही 5 ना बढ़ा है, इसको 5 को अगर घटा देते हैं तो मेरा 7 से नहीं कट जाएगा? यही ना? हाँ थी मेरा शेषफल बचा है, शेष को इसको हटा दिए तो मेरा कट जाएगा। 3 अंक का 3 अंक रह गया। इसमें तो मेरा 3 अंक में 2 अंक में तो नहीं जा सकते थे, उसमें बढ़ाना पड़ा। इसमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब यहाँ देखते हैं पूछा क्या है, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है मेरा? प्रथम पद कितना है? 105। डी मेरा कितना है? सर्वांतर, सर्व अंतर कितना है? 7। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद जिसको हम लोग एन बोलते हैं ना, 994। पूछा क्या है आपसे? कितनी संख्या, अर्थात एनवा पद पूछा है, एनवा पद पूछा है, ठीक है? ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब यह ये समझ में आ गया है ना? फिर से समझा दे क्या इसको? हाँ, फिर से समझा दें, बोलिए कि जैसा होगा। नहीं, कन्फ्यूजन आता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते। अब जैसे अब की बार टीजी में पढ़ा रहे हैं, वो अगला बार जो बताएंगे ना, एक एक चैप्टर को ही एक बार में ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी अभी तो बच्चा लोग का हम रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे आप लोगों को करवाना है तो फिर से इसी पर करवा दे रहे हैं, किसी को डालते हैं, देखते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो गया? हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है? n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है ना, 994 हो गया। ए कितना है मेरा? 105 है। एन तो पता नहीं है, लेकिन डी पता हो गया है, 7 है ना? 105 इधर आके घट गया, 994 घटा 105, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गया, कितना हो गया? 9। 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया? 8, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है ना? 7 से कट जाएगा, कटाइए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 ये हो गया 127 इक्वल टू n माइनस 1, या n माइनस n इक्वल टू क्या लेंगे? माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 128। कुल पद कितने हैं? कुल पद आपका 128 है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, बोर्ड में दिखाइए तो। अब अगला क्वेश्चन दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? देखिए इसमें ये नहीं है कि 7 का ही पूछेगा, 9 का भी पूछ सकता है, 13 का भी पूछ सकता है, तो वही ट्रिक अपनाना है, ठीक है ना? छोटा वाला में देख लेना है कि हमको 2 अंक में नहीं जाके 3 अंक में, उसमें क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और उसमें क्या करेंगे? घटा लेंगे, ठीक है? 98 में वहाँ
जोड़ना था, ठीक है ना, वही काम करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज है। ध्यान दीजिए 10 और 250 में तो 10 तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब दिया है क्या है 10 और 250 में 4 का गुणज, यही ना। कितने कितने गुणज है, तो है क्या कितने 10 और 250 में 4 के कितने गुणज है, समझते हैं। अब देखिए 10 तो जाएगा नहीं, 4 से 4 दूनी 8, 8 8 हमको लेके नहीं ना हटना है 10 के बीच में। तो अब कितना हुआ इसमें 2, यही ना, बचे कितना 2, और इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ऐसे ही 4 का गुणज है ना, 16 के बाद 20, ये हो गया। अब देखिए अंतिम में निकालना है तो कितना है 250 है ना, 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 पे 24, 4 छके 24, एक आ गया, 4 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, कितना बच गया एक्स्ट्रा 2, अर्थात इसका हम यहाँ 248 ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब वही 2 घटा देना है, आपका कट जाएगा। अब यहाँ a इक्वल टू कितना दे दिया 12, d इक्वल टू कितना है 4 है, अगला में से पिछला पद, n इक्वल टू कितना है 248, n पूछा है, यही ना। अब n पूछा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है मेरा 248, a बराबर है 12, n पता नहीं है, और d मेरा कितना है 4 है, 12 इधर आगे घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 236, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 4, 4 से कटा दीजिए, 4 पचे 20, 3 बचा 4 नवा 36, अर्थात 59 इक्वल टू n माइनस 1, ये इक्वल टू कितना देगा, माइनस में है तो आके प्लस में, सॉरी हाँ यही पूछा है ना, कितने गुणज है कुल 60 गुणज है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नहीं है अथी बीपीएससी वगैरह जो है ना टीचर वगैरह उसमें भी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना टाइम हो रहा है देखिए ना, 14 नंबर है, हाँ ध्यान दीजिएगा ये 14 नंबर क्वेश्चन है। पंद्रह नंबर बता दें, 8 बज गया है, अच्छा 8 बज गया, कितना देरी का होगा देखिए ना, अगर 38 मिनट का होगा, अच्छा बता दे रहे हैं 15 नंबर बता दे रहे हैं। 15 नंबर है n के किस मान के लिए 2 समानांतर श्रेणियां nवें पद बराबर है। देखिए समानांतर श्रेणी दिया है, देखिए एक ध्यान दीजिए, 2 समानांतर श्रेणियां हैं, एक दिया है 63 और 65 67, 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, एवं कितना दिया है 3 10 17, ठीक है ना। कह रहा है 3 10 17 कि nवें पद बराबर होंगे, कि nवें पद 15 नंबर क्वेश्चन है ना, पद बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा। समझना क्या है, 2 है ना, हम लोग एक पद को, ये मेरा पहला पद हुआ, पहला एपी में, पहला एपी में क्या है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा एपी में क्या है 3 10
17 डॉट 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 हमको AP AN बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। हम मानते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, AN इक्वल टू AN, ये पहला के लिए है और एक दूसरा के लिए। अगर मान भी AN BN लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं, एक ही मान लीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D, इसमें लिख सकते हैं क्या, A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। ऐसे बनाई होगी, ऐसे ही बनाया गया है कि दूसरी तरह से भी बनाया गया है, मान अलग अलग लेके बनाया गया है, अलग अलग लेके बनाया गया है, कैसे ही बनाया गया है, ऐसे ऐसे ही बना देना है, क्या करना है उसमें, सोचना क्या है। अब यहाँ देखते हैं हम, देखिए A बराबर मेरा कितना है, इसमें A बराबर कितना है, 63 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, N तो पता नहीं है, और D कितना है मेरा, 2 है। इसमें A मेरा कितना है, 3। 65 में से 63, हाँ 2, ठीक है। इसमें कितना है, A 3 है, N तो पता नहीं है, और D कितना है, 7, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या, 63, इसको लिख सकते हैं क्या, 2n माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस 7 माइनस 7। कोई दिक्कत है, चलिए ये बराबर भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या, 63 में से 2 जाएगा ना, कितना बच जाएगा, 61 प्लस 2n, और यहाँ देखिए घट के कितना हो रहा है, 7n माइनस 7 में से 3 जा रहा है ना, तो -4, ठीक है। अब हम संख्या वाला को एक तरफ करते हैं, चर राशि को एक तरफ करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, 61 प्लस 4, इधर हो जाएगा 7n, यहाँ प्लस में है तो इधर जाके, ये देखिए माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये प्लस में है तो इधर आके हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या, 61 4 कितना हो जाएगा, 65 इक्वल टू 7n में से 2n गया, 5n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65/5, कितना हो जाएगा, 13वां पद, ये आंसर आ रहा है, 13वां पद आपस में बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहीं दिक्कत है किसी को, ये कितना नंबर है, 15 नंबर ना, हाँ चलिए आगे देखिए, 16वां नंबर देख लेते, 16 भी देख लेते। अब छोटा मोटा है तो क्या करना है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था कि हम जाते, लंबा गाड़ी चलाते तो फीवर आ जाता है, इसलिए हम गाड़ी उड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। अब पुनीत को नहीं दिए बाइक ना, कि पुनीत अभी नया चालक है, रोड खराब है, इसीलिए इसको नहीं दिए। अब अगला क्वेश्चन कौन है, 16 नंबर, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कुछ सोचना नहीं है। 16 नंबर क्या कर रहा है, AP ज्ञात कीजिए, तीसरा पद 16 है, ध्यान दीजिए, तीसरा पद क्या है, 16, यही ना। उसके बाद क्या कर रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पहला देखते हैं कैसा है, तीसरा पद है, अर्थात A3 इक्वल टू कितना हो गया, 16, अर्थात A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया, 16। इक्वेशन एकदम खत्म है। पुनः प्रश्न में कह रहा है, ये पहला ये पूछा था, ये दूसरा पूछा बोला था, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, 7वां पद अर्थात A7 जो है 5वें पद से 12 अधिक है, माने A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, माने A7 में से अगर A5 घटाते हैं तो 12 बच जाएगा, यही ना।
सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 कब अधिक है, इसका मतलब कि घटेगा तो A7 का A7 में से A5 घटाएंगे तो मेरा 12 अधिक हो जाएगा। अब यहाँ समझना क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। A + 6D माइनस A + 4D इक्वल टू 12 हो जाएगा, या A + 6D माइनस A - 4D, क्योंकि ब्रैकेट हटा के ये दोनों माइनस में हो गया, ये हो गया मेरा 12। ए से कट गया, ये कितना बचा, 6D में से 4D घट रहा है ना, कितना बचा 2D इक्वल टू 12, 2 से कटा दिए तो D इक्वल टू कितना हो गया 6। पूछा क्या है, पूछा क्या है, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद इतना है। तो चलिए D निकल गया ना, D का मान इक्वेशन 1 में रख लीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए D निकल गया है, यहाँ मान रख लिए तो मेरा A निकल जाएगा क्या, A + 2 × 6 इक्वल टू 16, तो A + 12 बराबर 16, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4, 12 जाके उधर घट गया, प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 4। आपसे पूछे क्या है कि AP ज्ञात कीजिए, तो A बराबर कितना हो गया, AP मेरा क्या हो जाएगा, पहला तो A हो गया, दूसरा का हो गया A + D, तो 4 और 6 10। अब मेरा इसी अंतराल पे जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16, फिर जोड़ देंगे 22। इसी तरह से मेरा AP हो जाएगा। आ रहा है आंसर, आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम से दिया है 17 नंबर। सत्रह नंबर तक बता देते हैं, 3 गो कल है, कल बता देंगे। इसको बता के उसमें जो भी चैनल बताएंगे उसमें पहले इसको बता के या तब उसको स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। दिया है 17 नंबर, कह रहे कि AP 3, 8, 13, AP 3, 8, 13 डॉट 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 कितना है 253। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं। मैं अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए अंतिम पद मेरा कौन सा है, यही ना। अब इधर से कर रहा है, देखिए पहले हम लोग इधर से निकालते थे, अब इधर से निकालना है ना, इधर से निकालेंगे तो इधर से मेरा उल्टा निकलेगा। 20वां पद पूछा है तो हमको अंतिम पद हमको क्या मानना है, हमको इसको पहले प्रथम पद मान लेते हैं। अंतिम पद से हमको क्या करना है, इधर से हम, पर अब ध्यान दीजिएगा क्या, अगर इसमें लेते हैं, इस बात को समझिएगा, तो A बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और D बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटा 5। इसके अनुसार इधर से लेते हैं तब, लेकिन प्रश्न में है कि अंतिम पद से, प्रश्न में क्या है अंतिम पद से क्या होगा, तो अंतिम पद मेरा कितना हो गया, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 253 हो गया। अंतिम पद से ले लिए ना, 20वां लेना। दूसरी चीज D बराबर यहाँ जो प्लस में है तो इधर से अब लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर से प्लस में है तो उधर से क्या हो जाएगा D इक्वल टू -5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पूछा क्या है हमको 20वां पद, माने ए 20 पूछा है, हम इधर सब लिए हैं तो हमको ए 20वां पद पूछा है ना, 20वां पद, अर्थात हम लोग जानते हैं A20 इक्वल टू, इसका मान पूछा है तो हम लिख सकते हैं क्या A + 19D, नहीं लिख सकते हैं, A + 19D नहीं लिख सकते हैं। A का मान कितना है 253, ध्यान दीजिएगा। A20 इक्वल टू लिख सकते हैं A + 19D, चाहे A20 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या
ए की जगह कितना है मेरा 253 और 19 का 19, डी का मान इसमें कितना है गुना -5। अब ये कितना हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 253, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 19 बच्चे कितना हो जाएगा 5×9 = 45 के 5, 19 का पढ़ा याद है सब लोगों को। 19 बच्चे क्या होता है 19 बच्चे 95, ऐसे याद रखिए, सब छोटा छोटा बात है। ये आपका कितना हो गया माइनस का माइनस 5×9 = 45 के 5 हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। अब आपका कितना गया ये 20 का मान 13 में से 5 गया कितना बचा 8, ये कितना हो गया 14 में से 9 गया 5, ये कितना हो जाएगा आपका 20वां पद क्या हो जाएगा अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 100 आ रहा है क्या, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, कोई इसमें दम नहीं है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए प्रश्न में दिया है, प्रश्न से A4 प्लस 8वें पदों का योग A8 इक्वल टू कितना दिया है 24, ठीक है। तथा प्रश्न में दिया है A6 प्लस छठा और 10वें पदों का योग A10 इक्वल टू कितना दिया है 44 दिया है, यही ना। चलिए इसमें समझना क्या है, A4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या A + 3D, इसको लिख सकते हैं A + 7D इक्वल टू 24, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2A + 10D 7 और 3 10 हो गया ना, 2A + 10D इक्वल टू कितना है 24, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा इसको हल्का कर लेते हैं, हल्का करना अच्छा रहता है, इसलिए इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिए तो ये कितना बचा A + 5D इक्वल टू 24, 2 से कटा दिए कितना हो गया 12, ये हो गया A + 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। इसका काम कर दिए, अब पुनः तथा वाला को करते हैं, क्या है A + 5D + A + 9D इक्वल टू 44 है, या 2A + 14D इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया A + 7D इक्वल टू 44, 44 को कटा दिए कितने बार में 22 बार में, ये हो गया A + 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन 2। पूछा क्या है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ए और डी तो निकालना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर कितना हो गया A + 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1, A + 7D इक्वल टू कितना हो गया 22, घटा दिए कितना हो गया, ये कट गया, ये 7 -7 में से गया कितना हो गया 2D इक्वल टू -10, 2 से कटा दिए कितना हो गया D इक्वल टू 5। D का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने और D का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A का मान निकल जाएगा, तो कितना है A + 5D इक्वल टू 12, या A + 5 गुना D का मान कितना आया है 5 इक्वल टू 12, तो कितना हो जाएगा A + 25 इक्वल टू 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा 12 घटाओ कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 13 हो जाएगा ना, -13। पूछा क्या है एपी का
ए पी आपका क्या होगा, यही ना। तो ए तो मेरा निकल गया, कितना हो गया, -13। अब डी मेरा कितना है, 5 है, तो इसमें जोड़ देंगे ना। तो -13 में +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। -8 ठीक है, देख लीजिएगा आंसर मिलाइएगा तो आप। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 8, फिर 5 घटाए तो कितना हो जाएगा, -3, फिर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 2। देखिए तो आ रहा है क्या, अरे देख लीजिए, नहीं है किताब, नहीं है क्या। चलिए ठीक है, कौन सा है, कहाँ आता है ये, कितना नंबर है, कितना नंबर है, 18 नंबर। तो चूंकि इसमें आंसर ही नहीं दिया है, किताबें फटा है। ठीक है, 5 से घटते हुए चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये आपका डॉट 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 हो गया। चलिए गलत नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं, बोर्ड मिटाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन प्रकार प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसको 7,000 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सुब्बा जो है वो 1995 में 5,000 पर काम स्टार्ट किया था। कितना, 1995 में 5,000 रुपया पर। इसको क्या हुआ, इसका प्रत्येक वर्ष मैंने वार्षिक इसका कितना बढ़ा, वार्षिक कितना बढ़ोतरी हुआ, 200। वार्षिक बढ़ोतरी इसका कितना हुआ, 200। क्या है, अच्छा कहाँ थे, गिर गया। अच्छा चलिए, कहीं से गिरा होगा यार, कीड़ा उड़ा इधर सब जंगल है ना, इधर उधर भी क्या चढ़ा था। अब नहीं ना है, देख लीजिए। चलिए ठीक, तो डर लगता है बहुत हमको। और उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि कब इनका 7,000 हो जाएगा, माने अंतिम कितना हो रहा है, अंतिम अंतिम कितना हो रहा है, 7,000 न। अब यहाँ समझना है क्या, रुपया है, ये भी रुपया है। चलिए समझिए क्या, 1995 में स्टार्ट किए थे, ए इक्वल टू कितना हो गया, 5,000। डी कितना बढ़ रहा है इनका सालाना, 200 रुपया। ठीक है, और एन कितना हो गया मेरा, 7,000। पूछा क्या है कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो एन हमको पता करना पड़ेगा ना। हम जानते हैं कि एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका 7,000, ए बराबर है 5,000। ये आपका एन पता नहीं है, डी कितना है 200। 5,000 इधर आके घट गया, कितना हो जाएगा 2,000। ये हो गया एन माइनस 1 इक्वल टू 200। 200 से कटा दिए तो कितने बार में कट गया, 10 बार में। 10 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। मैंने 11वां साल इनका जो हुआ 7,000 हो गया। तब देखिए 1995 है, 1995 है ना, तो पूछ रहे कि किस वर्ष, तो हम लिखेंगे 1995, सॉरी इनका 7,000 वेतन है ना, वेतन लिखा है ना, वेतन हो जाएगा कब, ध्यान दीजिए 1995 प्लस 11, ये हो जाएगा 5 1 6 9 1 10 के 0 हासिल 1 2006 में इनका 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड में कहिए तो एक और है, बताइए तो। अच्छा नंबर कितना है ये, 19 नंबर है। चलिए ठीक, जानते हैं हम भुरुरिया पिलुआ होता है ना, उससे डर भी लगने लगता है।
क्या होता है कि चल देगा ना तो डिस्टर्ब कर देता है। चलिए कोई बात नहीं है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। एक रामकली लड़की है जो 5 रुपये के प्रथम सप्ताह में बचत की। अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाती गई। 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसा हो गया। ध्यान दीजिए, रामकली जो है सबसे पहले क्या की, 5 रुपया बचत की थी। ए इक्वल टू 5 हो गया, कोई दिक्कत? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए उसके बाद क्या की, 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाते गई। इसका मतलब कि डी कितना हो गया, 1.75। बढ़ाते बढ़ाते कितना ले गई ये, एन कितना ले गई, 20 रुपया 75 पैसा। 20 रुपये 75 पैसा है ना। हाँ, तो एन ज्ञात कीजिए। एन इक्वल टू पूछा है, कुछ नहीं है, बस हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका 20 रुपया 75 पैसा। ए बराबर 5 है, एन पता नहीं है, डी कितना है 1.75। इधर से घटा लिए तो कितना हो गया, ये हमारा 15 रुपया 75 पैसा। ये हो गया एन माइनस 1 1.75। ठीक है, इसको हल्का कर लेने, देखिए हल्का कर लीजिएगा, ऐसे भी कटा सकते हैं, लेकिन इसको हल्का में बताते हैं। नहीं वैसे नहीं, देखते हैं हम। एन माइनस 1 पूछा है ना, एन माइनस 1 पूछा है, तो ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना, 15.75 बटा कितना हो गया, 1.75। देखिए दशमलव हटाने के लिए नीचे का दशमलव हटाना है तो गुना में लिखते हैं क्या, दशमलव की जगह 1, उसके बाद 2 अंक है ना, 2 अंक। चलिए ये दशमलव हट गया। ऐसे ही ऊपर का दशमलव हटाना है, ऊपर का दशमलव हटाना है तो दशमलव की जगह ले लेते हैं 1, उसके बाद 2 अंक है तो ये हो गया 2 अंक। तो ये भी आपका दशमलव हट गया, कोई दिक्कत है? अब ये हो गया 100 से 100 कट गया। अभी इसको कटा लीजिए, ये कितने बार में जाएगा, ये कटेगा 9 बार में। एन माइनस 1 इक्वल टू 9, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 10। यही आपका आंसर होगा। पूछा क्या है कि 9वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत, तो इसका 10वां सप्ताह थी, 10वां सप्ताह में अब इसका 5 रुपये से जो जमा की है 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते गई है, छोटी बच्ची होगी, तो ये जो होगा 20 रुपये 75 पैसा कर दे है। आपका ये 5.2 खत्म हो गया है। ठीक है, हम चूँकि थके थे, सोचे कि बच्ची लोग भी चली गई, तो वो हम सोचे कि भाई इसको कल बताएंगे, लेकिन फिर बच्चा लोग बोला कि नहीं सर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा जहाँ थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है, ग्रो हो जाए। और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, आप ही लोग के क्षेत्र के हम हैं, और हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा है दर्शक।